छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के महान योद्धा और कुशल प्रशासक थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी और अपने अद्वितीय सैन्य कौशल, रणनीति और कुशल प्रशासन के बल पर मुगलों, आदिलशाही, कुतुबशाही और अन्य आक्रमणकारियों से संघर्ष कर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उनकी वीरता, न्यायप्रियता और धर्मनिष्ठा के कारण वे भारतीय जनमानस में एक महानायक के रूप में प्रतिष्ठित है। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग, वर्तमान महाराष्ट्र, में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोंसले बीजापुर सल्तनत के एक सेनानायक थे और माता जीजाबाई एक धार्मिक और साहसी महिला थीं। माता जीजाबाई ने ही शिवाजी को रामायण, महाभारत और अन्य धर्मग्रंथों के आदर्शों के आधार पर वीरता, धर्म और न्याय का पाठ पढ़ाया। शिवाजी को बचपन से ही युद्धकला, घुड़सवारी और प्रशासन की शिक्षा दी गई। उनके गुरु दादाजी कोंडदेव ने उन्हें शस्त्र संचालन और राजनीति के गुर सिखाए। माता जीजाबाई के मार्गदर्शन में उन्होंने अपने चरित्र को मजबूत किया और अपने राज्य की स्वतंत्रता का सपना देखा। शिवाजी महाराज ने अपने युवा काल में ही यह अनुभव कर लिया था कि मुगलों और दक्षिण भारत की मुस्लिम सल्तनतों के अधीन रहकर मराठाओं का विकास संभव नहीं है। उन्होंने अपनी वीरता, संगठन क्षमता और युद्ध नीति के बल पर स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना करने का निश्चय किया। 16 वर्ष की आयु में शिवाजी ने तोरना किले पर अधिकार कर लिया और यह उनकी पहली विजय थी। इसके बाद उन्होंने तेजी से कई अन्य दुर्गों पर अधिकार कर मराठा शक्ति को सशक्त बनाया। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को जब शिवाजी की बढ़ती शक्ति का एहसास हुआ तो उसने अफजल खान को शिवाजी को परास्त करने भेजा। अफजल खान एक क्रूर सेनानायक था, लेकिन शिवाजी ने चतुराई से उसकी कुटिल चाल को भांप लिया और 1659 में प्रतापगढ़ के युद्ध में उसे पराजित कर दिया। इस जीत ने शिवाजी की प्रतिष्ठा को 4 गुना बढ़ा दिया। मुगल सम्राट औरंगजेब शिवाजी की बढ़ती शक्ति से चिंतित था। उसने अपने सेनानायक शाहिस्ता खान को शिवाजी को हराने के लिए भेजा। शाहिस्ता खान पुणे में आकर बस गया, लेकिन 1663 में शिवाजी ने एक साहसिक आक्रमण कर उसकी सेना को भारी क्षति पहुंचाई और उसे भागने पर मजबूर कर दिया। मुगल सेनापति राजा जयसिंह ने शिवाजी के खिलाफ एक विशाल अभियान चलाया और कई मराठा दुर्गों पर अधिकार कर लिया। इससे विवश होकर शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि करनी पड़ी, जिसमें उन्हें 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े। 1666 में शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा बुलाकर बंदी बना लिया, लेकिन अपनी चतुराई और कूटनीति के बल पर वे कैद से निकलने में सफल रहे। कैद से मुक्त होने के बाद शिवाजी ने पुनः अपनी सेना को संगठित किया और अपनी खोई हुई भूमि को वापस प्राप्त किया। उन्होंने 1670 में मुगलों से सिंहगढ़, पुरंदर और अन्य कई दुर्ग वापस जीत लिए। 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में एक भव्य समारोह में शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दी गई। यह क्षण मराठा साम्राज्य की स्वतंत्रता की औपचारिक स्वीकृति था। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने दक्षिण भारत की ओर रुख किया और बीजापुर, गोलकुंडा तथा कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। उन्होंने दक्षिण भारत के कई हिंदू राजाओं को मुगलों और अन्य विदेशी आक्रमणकारियों से बचाया। शिवाजी न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने मराठा प्रशासन को संगठित करने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियां अपनाई। शिवाजी ने हिंदवी स्वराज की अवधारणा को साकार किया और धर्म, संस्कृति और न्याय के आधार पर अपने राज्य का संचालन किया। शिवाजी का प्रशासन न्याय संगत था। उन्होंने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए और जनता की समस्याओं को सुनने की परंपरा स्थापित की। उन्होंने एक सशक्त सेना तैयार की, जिसमें घुड़सवार, तोपखाना और नौसेना शामिल थी। मराठा नौसेना को उन्होंने विशेष रूप से मजबूत किया और विदेशी आक्रमणों से अपने समुद्री तटों की रक्षा की। शिवाजी ने अपने राज्य में स्थानीय स्वायत्त शासन को बढ़ावा दिया। उनके प्रशासन में पंचायती व्यवस्था और ग्रामीण विकास को महत्व दिया गया। 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में शिवाजी महाराज का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी ने राज्य की बागडोर संभाली। हालांकि शिवाजी की विरासत अमर रही और उनके द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य ने आगे चलकर पूरे भारत में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरकर मुगलों को पराजित किया। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक विचारधारा थे। उन्होंने अपने जीवन में अपराजेय साहस, अनुशासन और प्रशासनिक कुशलता का परिचय दिया। आज भी वे भारत के लाखों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत है। उनका स्वराज्य, उनकी युद्ध नीति और उनकी राष्ट्रभक्ति भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है।